चलिए शुरू करते हैं फिर। बिल्कुल। तो शुरुआत हुई टॉस से। भारत के कप्तान शुभमन गिल उन्होंने टॉस जीता। और मजे की बात यह है कि बतौर कप्तान 60 टेस्ट मैचों में ये उनकी पहली टॉस जीत थी। अच्छा, तो उनके लिए भी एक राहत का पल रहा होगा ये। हाँ बिल्कुल, और उन्होंने फिर फैसला किया पहले बल्लेबाजी का। पिच को देखते हुए शायद ये उम्मीद थी। सुबह कैसी दिख रही थी पिच? पिच सुबह बल्लेबाजी के लिए अच्छी लग रही थी, थोड़ी मदद शायद थी शुरू में तेज गेंदबाजों के लिए, लेकिन ओवरऑल अच्छा फैसला था ये। लेख भी यही कहता है कि ये स्वाभाविक फैसला था दिल्ली में। तो सलामी बल्लेबाज केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल मैदान पर उतरे। और शुरुआत कैसी रही? क्या वेस्टइंडीज की गेंदबाजों ने कुछ परेशान किया शुरू में? देखिए, शुरुआत काफी धीमी थी, मतलब बहुत संभल के खेले दोनों। पहले घंटे में रन बनाना बिल्कुल आसान नहीं था। हाँ। एंडरसन फिलिप जो जोहान लेने की जगह खेल रहे थे, उन्होंने कोशिश की गेंद को स्विंग कराने की। लेख में लिखा है कि लाइन तो अच्छी थी उनकी, लेकिन शायद वो लेंथ लगातार नहीं पकड़ पाए जहां से ज्यादा मुश्किल हो, और रन बहुत कम बने। पहली 72 गेंदों में सोचिए 60 तो डॉट बॉल्स थी। बाप रे, मतलब काफी दबाव बनाने की कोशिश थी। हाँ, ड्रिंक्स ब्रेक तक स्कोर सिर्फ 29 रन था, बिना किसी नुकसान के। और इसी बीच वो फिलिप की एक अपील भी हुई थी जायसवाल के खिलाफ, एलबीडब्ल्यू की। हाँ, हुई थी। काफी करीबी मामला था वो। गेंद अंदर आई, पैड पर लगी, अंपायर ने नॉट आउट दिया था। अच्छा। वेस्टइंडीज ने रिव्यू लिया, लेकिन वो अंपायर्स कॉल निकला, तो बच गए जायसवाल। अगर वो विकेट मिल जाता तो हाँ, कहानी थोड़ी अलग हो सकती थी। बिल्कुल, लेकिन ड्रिंक्स के बाद थोड़ी तस्वीर बदली। रन बनने शुरू हुए। हाँ, दोनों ने थोड़ा इरादा दिखाया रन बनाने का। जायसवाल ने फिलिप पर एक ड्राइव लगाया, फिर ग्रीव्स पर भी चौका मारा। और राहुल ने भी वॉरेगन पर एक छक्का लगाया था ना? हाँ। काफी लंबा छक्का था शायद। हाँ, वो बढ़िया शॉट था, क्रीज से आगे निकलकर लेग साइड पर मारा था। कोई 80 मीटर का छक्का। लग रहा था कि राहुल अब लय में आ रहे हैं। लेकिन वॉरेगन ने फिर वापसी कर ली। राहुल का विकेट वो कैसे गिरा? उस गेंद में कुछ खास था क्या? लेख में कुछ बताया? हाँ, वो गेंद तो असाधारण थे। लेख ने उस पर काफी फोकस किया है। अच्छा। हुआ ये कि उससे ठीक पहले वाली 2 गेंदें जो थी वो सिर्फ 2.7 डिग्री और 0.8 डिग्री घूमी थी। अच्छा। मतलब ज्यादा टर्न नहीं। ठीक है। लेकिन जिस गेंद पर राहुल आउट हुए, वो पिच पर पड़ने के बाद अचानक 8.1 डिग्री घूम गई। क्या बात करें? हाँ। 8.1 डिग्री? हाँ, ओहो, बहुत ज्यादा टर्न था वो। राहुल आगे बढ़कर खेलने गए थे, शायद इतनी उम्मीद नहीं की होगी टर्न की, और चुक गए। पूरी तरह बीट हो गए। और कीपर टेविन इमलाच ने स्टंपिंग में कोई गलती नहीं की। ओहो। तो ये एक बड़ा झटका था भारत के लिए। वेस्टइंडीज को पहली सफलता मिली। बिल्कुल। 55 रन पर पहला विकेट गिरा भारत का। राइट। राहुल अच्छी लय में लग रहे थे, पर वो एक गेंद। तो राहुल के बाद आए नंबर 3 पर साई सुदर्शन। उन पर दबाव तो रहा होगा। हाँ, नंबर 3 की पोजीशन वैसे भी अहम होती है। हाँ। और उन्होंने आते ही वॉरिंगटन की एक ढीली गेंद थी, लो फुल टॉस, उस पर चौका मारकर खाता खोला। अच्छा, तो शुरुआत अच्छी मिली उनको। हाँ, वो शॉट देखकर लगा कि आत्मविश्वास है। और फिर जायसवाल और सुदर्शन ने मिलकर पारी को आगे बढ़ाया। लंच तक क्या स्थिति थी फिर? दोनों ने संभल कर खेला, कोई जल्दबाजी नहीं की, लेकिन खराब गेंदों को छोड़ा भी नहीं। स्कोर चलता रहा। लंच हुआ तो भारत का स्कोर था 94 रन 1 विकेट पर। ठीक है, तो पहला सत्र मिला जुला रहा कह सकते हैं। 1 विकेट गया पर रन भी ठीक बने। हाँ, और जायसवाल टिके हुए थे। लंच के बाद का जो सत्र था वो तो पूरी तरह से भारत के नाम रहा। ऐसा क्या हुआ कि वेस्टइंडीज के गेंदबाज एकदम असरहीन दिखे? लेख भी यही कहता है कि दूसरे सत्र में वेस्टइंडीज की गेंदबाजी में वो अनुशासन बिल्कुल नहीं दिखा। और जायसवाल ने तो शुरुआत ही बड़े धमाकेदार अंदाज में की थी सत्र की। हाँ बिल्कुल, लंच से वापस आते ही तेज गेंदबाज जेडन सील्स के एक ही ओवर में 3 चौके मार दिए उन्होंने। अरे वाह। उसी ओवर में अपना अर्धशतक भी पूरा किया और भारत का स्कोर भी 100 के पार पहुंचा दिया। ये वेस्टइंडीज के लिए बड़ा झटका था शुरू में। और फिर तो साझेदारी पनपने लगी। वेस्टइंडीज की गेंदबाजी में क्या कमी दिखी इस दौरान? मतलब लेग के हिसाब से न तो लाइन लेंथ ठीक थी और न ही वो आक्रामकता दिख रही थी विकेट लेने वाली। जायसवाल और सुदर्शन ने इसका पूरा फायदा उठाया। आसानी से सिंगल लिए, डबल लिए, बाउंड्री भी मिलती रही। और साझेदारी भी काफी तेजी से बनी। हाँ, दूसरे विकेट के लिए शतकीय साझेदारी सिर्फ 141 गेंदों में पूरी हो गई। ये काफी तेज थी। और जायसवाल का एक दिलचस्प आंकड़ा भी है ना, उनके डेब्यू के बाद से शतकीय साझेदारियों में वो शायद सिर्फ जो रूट से पीछे हैं टेस्ट में। हाँ बिल्कुल सही। ये दिखाता है कि वो सिर्फ अपने रन नहीं बनाते, बल्कि पार्टनरशिप बनाने में भी माहिर हैं, जो टेस्ट क्रिकेट में बहुत जरूरी है। सही बात है, वो पारी को संभालते भी हैं और दूसरों के साथ मिलकर टीम को मजबूत करते हैं। हाँ, लेख भी उनकी इस क्षमता की तारीफ करता है। और इस दौरान दोनों का खेलने का अंदाज कैसा था? जायसवाल तो अपने नेचुरल आक्रामक अंदाज में थे, ढीली गेंदों पर खूब रन बटोरे। सुदर्शन बहुत संभल कर तकनीक के साथ खेल रहे थे, स्ट्राइक रोटेट करते रहे। और स्पिनर्स ने भी मदद की शायद। हाँ, वॉरिंगटन को छोड़ दें तो बाकी स्पिनर्स काफी दिशाहीन लगे। लेख में इसका जिक्र है, तो दबाव बन ही नहीं पाया। और फिर आया वो पल जिसका इंतजार था, यशस्वी जायसवाल का शतक। जी हाँ, चायकाल से बस थोड़ी देर पहले जायसवाल ने अपना 7वां टेस्ट शतक पूरा किया। एक और शानदार पारी। और ये आंकड़ा तो कमाल का है। 24 साल की उम्र से पहले भारत के लिए उनसे ज्यादा टेस्ट शतक सिर्फ सचिन तेंदुलकर के हैं, 11 शतक।
अविश्वसनीय है ये। मतलब तेंदुलकर के ठीक बाद वो इस लिस्ट में है। जबरदस्त उपलब्धि यही है, इतनी कम उम्र में इतनी कंसिस्टेंसी। बिल्कुल, उनकी प्रतिभा और मानसिक मजबूती दोनों दिखती है। तो ये दूसरा सत्र तो पूरी तरह भारत का रहा, बिना विकेट खोए 100 से ऊपर रन जोड़े। चार के बाद खेल शुरू हुआ, साई सुदर्शन भी अपने पहले टेस्ट शतक की तरफ बढ़ रहे थे। उनको एक जीवनदान भी मिला था ना। हाँ, जब वो 58 पर थे तो उनका कैच छूटा था। लग रहा था कि शायद आज वो अपना पहला शतक बना ही लेंगे, लेकिन चूक गए वो आखिर में। हाँ, 87 रन पर आउट हुए, शतक से सिर्फ 13 रन दूर रह गए। और उनको भी वॉरिकन नहीं आउट किया। हाँ, दिलचस्प बात यही है, दोनों विकेट वॉरिकन को ही मिले और इस बार भी गेंद काफी घूमी, करीब 6.4 डिग्री। ओहो। सुदर्शन शायद लाइन को समझ नहीं पाए और बोल्ड हो गए। वॉरिकन लगातार उस एरिया में डाल रहे थे जहां से मदद मिल रही थी। तो अकेले वॉरिकन ही थे जो कुछ कर पा रहे थे वेस्टइंडीज के लिए। 2 बड़े विकेट, दोनों बार गेंद को खतरनाक घुमाकर। सुदर्शन के आउट होने पर वेस्टइंडीज को लगा होगा कि अब शायद वापसी हो सकती है। हाँ, उम्मीद तो जगी होगी कि यहां से कुछ विकेट और मिले तो दबाव बनेगा। कप्तान शुभमन गिल क्रीज पर आए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। गिल और जायसवाल ने दिन निकाल लिया। हाँ, दोनों ने दिन का खेल खत्म होने तक और कोई विकेट नहीं गिरने दिया। हालांकि लेख में यह भी लिखा है कि आखिरी सत्र में रन गति थोड़ी धीमी हुई। अच्छा, मध्य सत्र में जैसे 4 रन प्रति ओवर से ज्यादा बन रहे थे, वो आखिरी सत्र में नहीं हुआ। शायद थोड़ी सावधानी बरती गई। लेकिन जायसवाल टटे रहे। उनका वो एक कवर ड्राइव था दिन के आखिर में, क्या शानदार शॉट था वो। बिल्कुल, शायद दिन का बेस्ट शॉट कह सकते हैं उसे। 88वें ओवर में लगाया था। ये दिखाता है कि इतनी देर खेलने के बाद भी उनकी एकाग्रता और टाइमिंग कितनी अच्छी थी। और जायसवाल की ये खासियत है ना कि वो शतक को बड़ी पारी में बदलते हैं। हाँ, लेख में भी ये बात है। इस मैच से पहले उनके 6 शतकों में से 4 बड़े स्कोर थे, मतलब 150 या उससे ज्यादा। 2 दोहरे शतक भी शामिल है उसमें। तो उनकी भूख दिखती है, वो सिर्फ 100 बनाकर खुश नहीं होते। बिल्कुल। तो दिन का खेल जब खत्म हुआ, स्कोर था भारत का 318 पर 2। हाँ, यशस्वी जायसवाल 173 पर नाबाद खेल रहे थे और कप्तान गिल दूसरे छोर पर थे। वेस्टइंडीज के लिए दोनों विकेट वॉरिकन ने लिए 60 रन देकर। तो कुल मिलाकर पहला दिन पूरी तरह से भारत के नाम। जायसवाल की वो मैराथन पारी, सुदर्शन का अहम योगदान। और वॉरिंगटन को छोड़ दें तो बाकी गेंदबाजी बेअसर रही। तो अगर हम आज के खेल की मुख्य बातें दोहराएं, यशस्वी जायसवाल नाबाद 173, साई सुदर्शन 87, दोनों के बीच वो 193 रन की साझेदारी। बिल्कुल, और वेस्टइंडीज के लिए जोमल वॉरिंगटन के 2 विकेट, वो भी बेहतरीन स्पिन गेंदबाजी से। सही। जायसवाल के आंकड़े तो कमाल के हैं ही, 7वां शतक इतनी कम उम्र में और बड़ी पारियां खेलने की आदत। सुदर्शन ने भी दिखाया कि वो नंबर 3 पर टिक सकते हैं। हाँ, शतक से भले चूक गए पर पारी अच्छी खेली। दूसरी तरफ वेस्टइंडीज के बाकी गेंदबाजों को बहुत मेहनत करनी होगी दूसरे दिन। उन्हें वॉरिंगटन का साथ देना होगा, अपनी लाइन, लेंथ, रणनीति सब पर दोबारा सोचना होगा। बिल्कुल। और अब यहाँ से आगे देखें तो सवाल यही है कि यशस्वी जायसवाल इस फॉर्म को कितना बड़ा बनाते हैं। क्या एक और दोहरा शतक दिखेगा? ये उससे भी ज्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता उनकी फॉर्म देखकर। और दूसरी तरफ क्या वेस्टइंडीज की टीम कल कुछ अलग करेगी? क्या वो भारत को बड़े स्कोर से रोक पाएगी? यही देखना दिलचस्प होगा। पिच से स्पिन को मदद तो मिल रही है जैसा वॉरिंगटन ने दिखाया, क्या वो इसका फायदा उठा पाएंगे? या भारत इस मजबूत स्थिति से एक विशाल स्कोर खड़ा कर देगा। कल का खेल बहुत कुछ तय करेगा। बिल्कुल। तो ये था दिल्ली टेस्ट के पहले दिन के खेल का हमारा विश्लेषण, crickbuzz.com के लेख के आधार पर। कल के खेल पर भी नजर रखेंगे।